हम सब ने एक सपना देखा था कि भारत दुनिया की टैलेंट सुपर पावर बनेगा। लेकिन क्या हो अगर ये सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाए? क्योंकि जो सच्चाई आज हमारे सामने आ रही है, वो शायद हमारे पैरों तले जमीन खिसका सकती है। ये नंबर देखिए, 82%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक चेतावनी है। मैनपावर ग्रुप के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक भारत में आज 10 में से 8 कंपनियां ये कह रही हैं कि उन्हें काम करने के लिए सही लोग मिल ही नहीं रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? हमारा टैलेंट सुपर पावर बनने का सपना कहाँ खो गया? हम दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स हैं, फिर भी हमारी इंडस्ट्रीज टैलेंट के लिए तरस रही हैं। ये कैसी पहेली है? चलिए, इस सच को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये कोई एक रात में खड़ी हुई मुश्किल नहीं है। ये एक बढ़ता हुआ संकट है, एक ऐसा तूफान जो कई सालों से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2014 में ये समस्या 36% थी। 2019 तक ये बढ़कर 54% हो गई और आज ये आंकड़ा 82% के खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। सोचिए, सिर्फ 10 साल में ये समस्या दुगनी से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक अलार्म है जो बज रहा है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर चीज को बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब कोई भविष्य की बात नहीं, ये आज की हकीकत है जो जॉब मार्केट को पूरी तरह से बदल रही है। इसका असर देखिए। एक तरफ जो हमारी पारंपरिक आईटी स्किल्स थीं, उनकी डिमांड सिर्फ एक साल में 42% से गिरकर 23% पर आ गई। और दूसरी तरफ एआई और मशीन लर्निंग। आज ये वो स्किल्स हैं जिन्हें पाने के लिए कंपनियां कुछ भी करने को तैयार हैं। साफ है, एक दुनिया खत्म हो रही है और एक नई दुनिया जन्म ले रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर किसी को कोडर बनना पड़ेगा। नहीं, एआई लिटरेसी एक नई तरह की समझ है। ये एआई टूल्स के साथ मिलकर काम करने की कला है। ये जानना कि कौन सा टूल कब और किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। और इस नई समझ की कीमत जानते हैं क्या है? पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है पूरे 56% ज्यादा सैलरी। ये प्रीमियम सिर्फ एक साल के अंदर 25% से बढ़कर 56% हो गया है। मतलब भविष्य में आगे रहने की कीमत आज ही मिल रही है। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी सिर्फ एआई पर खत्म नहीं होती। अगर कोई सोचता है कि सिर्फ एआई सीख लेने से वो टॉप 18% में पहुंच जाएगा, तो ये एक बड़ी भूल होगी। इस संकट की जड़ें असल में कहीं ज्यादा गहरी हैं और सफलता का असली राज कुछ और ही है। इसे कहते हैं टी शेप्ड प्रोफेशनल। टी का जो सीधा गहरा हिस्सा है वो है हमारी टेक्निकल स्किल, हमारी एक्सपर्टाइज। लेकिन जो हिस्सा इसे संभाले हुए है, जो इसे गिरने नहीं देता, वो है इसका ऊपरी हॉरिजॉन्टल हिस्सा। और ये है हमारी बुनियाद, हमारे सॉफ्ट स्किल्स। और यही वो स्किल्स हैं जिनकी आज बाजार में सबसे ज्यादा कमी है। कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडैप्टेबिलिटी। ये वो इंसानी हुनर हैं जिन्हें एआई कभी कॉपी नहीं कर सकता। ये अब सिर्फ अच्छी स्किल्स नहीं है, ये बेहद जरूरी स्किल्स बन चुकी हैं। और इसका इनाम 40% का सैलरी प्रीमियम और बाकियों से कहीं ज्यादा तेज प्रमोशन। याद रखिए, टेक्निकल नॉलेज हमें रेस में एंट्री दिलाएगी, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स ही वो चीज हैं जो हमें रेस जिताएंगी। क्योंकि बुनियाद के बिना कोई भी इमारत बुलंद नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि रास्ता क्या है? इस 82% की भीड़ से निकलकर उस खास 18% की इलीट लीग में शामिल होने का ब्लूप्रिंट क्या है? जवाब बस इन 3 कदमों में छुपा है। पहला, एआई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। एआई लिटरेसी अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि सर्वाइवल किट का सबसे जरूरी हिस्सा है। दूसरा, अपनी इंसानी स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, इनको और तेज कीजिए। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर अपने पैशन वाले किसी एक फील्ड के मास्टर बन जाइए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनिए जिसे कोई हरा ना सके। तो अब चुनाव करने का वक्त है। भविष्य इंतजार नहीं कर रहा, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और ये एक ऐसा मोड़ है जहां हमें तय करना है कि हम कौन सी राह चुनेंगे। आज का वर्कफोर्स साफ साफ 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ है 82% की भीड़ जहां कंपटीशन है, स्ट्रगल है, अनिश्चितता है। और दूसरी तरफ है वो 18% लोग, वो टैलेंट जिसे कंपनियां सिर्फ ढूंढ नहीं रहीं, बल्कि जिसके लिए आपस में लड़ रही हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, असली सवाल ये है कि आने वाले भविष्य में हमारी जगह कहाँ होगी।
क्या हम 82% की भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, या फिर उन 18% में शामिल होंगे जो भविष्य की कहानी लिखेंगे? फैसला हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में है।